यूक्रेन में ये तो हज़ारों भारतीय नागरिक वहाँ फंसे हुए हैं, काफ़ी स्टूडेंट हैं वहाँ पर, और ये हाल पूरे वर्ल्ड का है। लेकिन आज यहाँ पर मेरे साथ आकांक्षा शुक्ला हैं, जो यूक्रेन से अभी अभी सही सलामत कानपुर में आई हैं, कानपुर के रहने वाली हैं, चकेरी क्षेत्र में जहाँ पर लाल बंगला मार्केट है, सुभाष रोड पर रहने वाली हैं। उनसे जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। आकांक्षा जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको घर वापस आने की। कैसा एक्सपीरियंस रहा, बताइए। एक्सपीरियंस तो ऑफ कोर्स काफ़ी ट्रॉमेटिक था, क्योंकि वहाँ पे दिन भर बॉम्ब गिर रहे थे, शेलिंग्स हो रही थी एंड मिसाइलें दागी जा रही थी लोगों पे, और कर्फ्यू लगा हुआ था। तो एक्सपीरियंस तो अच्छा नहीं था। अच्छा आकांक्षा, वहाँ पे ये भी सुनने में आया है कि यूक्रेन की फ़ौज जो है वह इंडियंस को मार रही है, मतलब कि जो स्टूडेंट है वहाँ पर उन पे अत्याचार कर रही है, पार्शियलिटी कर रही है। कहाँ तक ये सही है, थोड़ा सा बताएंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं कीव में थी, वहाँ पे उल्टा लोगों ने हमारी मदद की। जब हम विनित्सा पहुँचे तो विनित्सा से हमने बॉर्डर तक की बस ली थी। उसमें भी जगह जगह बस रोक के चेकिंग हुई थी, लेकिन वो नॉर्मल चेकिंग थी, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बोला। तो जैसा कि यहाँ पे एक बच्ची थी दिव्यांशी, वो भी आई थी, कानपुर की रहने वाली है। उसने मुझे बताया कि वहाँ पर यूक्रेन की फ़ौज ने कुछ बच्चों को मारा भी है, और 10 बच्चे वो यूक्रेन के बॉर्डर पार कराते थे, तब उस पर 2 इंडियंस पार कराते थे। क्या ये 10 और 2 का रेशो सही है? क्या आपने अनुभव किया? नहीं, मेरा ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्योंकि मैं हंगरी बॉर्डर पे गई थी, और जिस बॉर्डर पे हम गए थे उस बॉर्डर पे हमने 15 मिनट्स में बॉर्डर क्रॉस कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। लाइक हम नाइट में पहुँचे थे तो बॉर्डर बिल्कुल खाली था। अच्छा, जैसा कि आप जहाँ पे रुकी हुई थी, थोड़ा सा वहाँ के बारे में बताइए। कैसे खाना मिलता था, कैसे सोने की व्यवस्था थी, और कैसे आपको कौन लोग मदद करते थे? क्या इंडियन एम्बेसी ने आके वहाँ पे मदद करी, कि इंडियंस के कुछ लोग थे, या यूक्रेन के लोग आपकी मदद करते थे? थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताइए। इंडियन एम्बेसी के जस्ट बगल में स्कूल था, वहाँ पे हमको रखा गया था। तो हमें दिन का 2 चम्मच खाना मिलता था, 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को। पहले के 2 दिन हमें पानी अवेलेबल करवाया गया, उसके बाद हमसे बोला गया कि आप वॉशरूम का टैप वाटर पी लो। मतलब हमारे पास पानी अवेलेबल करवाने की भी वो नहीं है, तो उन्होंने हमें ना खाना दिया ना पानी दिया। पास में सुपरमार्केट था, तो दिन में कुछ घंटों के लिए हमें सुपरमार्केट में जाके सामान ख़रीदना अलाउड था। बट वहाँ इतनी भीड़ होती थी कि हमें 2-2 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहना पड़ता था, और वहाँ पे बम की आवाज़ें आती थी तो सब डर जाते थे, लेकिन खाने के लिए तो जाना ही पड़ता था। और वहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट और 2 हॉल खोल के रखे थे, और हमें एक पतला सा मैट दिया था जिस पे सब बच्चे रात को सोते थे। और ठंड में कैसे आप मैनेज करती थी वहाँ पर? वो स्कूल में तो क्या वो था, हीटर लगे हुए थे, बट फिर भी ठंड लगती थी, तो अब वो तो हमें खुद से ही मैनेज करना पड़ता अच्छा, था। ये तो 2 चम्मच आप बोल रहे हो खाना 2 मिलता था, ये 2 चम्मच खाने में क्या चीज़ होती थी? मुझे तो लगता है कि एक आदमी को 2 चम्मच खाना, मैं तो मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। थोड़ा सा बताइए क्या होता है 2 चम्मच में? चावल देते थे वो, मतलब कभी दाल चावल, कभी कोई सब्जी देते थे, कभी ऐसे ही चावल दे देते थे। चावल ही मिलता था सिर्फ। सभी बच्चों को? जी। और कभी दाल चावल या कभी खाली चावल दे दिया करते थे? और पहले दिन आपने बताया कि वहाँ टैप से आप पहले दिन नहीं, 2 दिन तक उन्होंने हमें पानी अवेलेबल करवाया, 2 दिन के बाद उन्होंने हमें पानी अवेलेबल नहीं करवाया वहाँ पे। तो कैसे आप जब पानी नहीं मिलता था, वहाँ के हज़ारों बच्चे थे, इंडियंस भी काफ़ी थे आपके साथ, तो कैसे वो आप लोग ने पानी कैसे आपने जीवन काटा वहाँ पे? हम लोग पानी खरीद के यूज़ करते थे, कभी कभी नहीं मिलता था तो हम सोडा वाटर पीना पड़ता था। तो पानी का कोई भी वो नहीं था, और सुपरमार्केट में भी पानी खाली ख़त्म हो गया था, तो हमें दूर दूर मार्केटों में जाके पानी ढूंढना पड़ता था। अच्छा, आप मतलब कि वहाँ से जो मार्केट दूर होती थी, वहाँ से आप पैदल तक जाते थे? जी। तो उस जब पैदल जाते होंगे तो नेचुरल सी बात है, वहाँ पे सेलिंग भी हो रही होगी या आवाज़ें भी आ रही होंगी, और इस डर के बीच में से कितने बच्चे आप लोग जाते थे मॉल में या शॉप में? 4 से 6 बच्चों का ग्रुप जाता था, और उन्होंने बोला था कि गर्ल्स अकेले नहीं जा सकती, तो 1 या 2 गर्ल्स ही जाती थी तो ग्रुप में। क्या इसके लिए कोई एम्बेसी ने या वहाँ की गवर्नमेंट, यूक्रेन ने गवर्नमेंट ने कोई अपना सैनिक दिया आपको, या कोई फोर्स के साथ आपको भेजा, कि सिर्फ अकेले भेज देते कि जाइए मॉल में पानी लेके आइए और सेलिंग हो रही है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है?
वो अकेले ही भेजते थे। उन्होंने कुछ भी हमें नहीं बोला, बस उन्होंने बोला इतने घंटे के लिए अभी कर्फ्यू नहीं है, तो आप अभी जाके अपना सामान ला सकते हैं। अब आप कैसे जाते हैं, क्या लाते हैं, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं था, वो हमारे ऊपर था। अगर कोई बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती थी या किसी को ठंड की प्रॉब्लम होती थी या किसी को और समस्या होती थी, कई समस्याएं हो सकती हैं, हम लोग एक इंसान का जीवन है, इंसान का शरीर है, उसके लिए क्या व्यवस्था थी वहाँ पर? कोई व्यवस्था नहीं थी। एक रात को एक लड़की को पैनिक अटैक भी आया था, तो वहाँ पे किसी के पास मेडिसिन नहीं थी। वो लड़की इंडियन थी कि इंडियन थी, वहाँ पे सारे इंडियंस ही रुके थे। तो हम लोग ने इंडियन एम्बेसी में कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट इंडियन एम्बेसी सिर्फ 9 से 5 खुलती थी, वो बंद हो जाती थी उसके बाद। तो हम किसी तरह वहाँ पे जो लड़के थे वही कूद के फेंस वेंस फांद के किसी तरह मेडिकल मतलब अप्तिका वगैरह से जाके मेडिसिन लेके आए। तो ये वो जो लड़की जिसको आप कह रहे हो कि अटैक पड़ा, तो वहाँ पे कोई भी उसकी मदद नहीं करता था, और जो वहाँ लगभग कितने बच्चे थे वहाँ पर? वहाँ पे स्टार्टिंग में पहले 400 बच्चे थे, फिर एक बार इन्होंने मतलब ऐसे ही बच्चों को निकाल दिया वहाँ से, लाइक कि स्टेशन जाओ करके। तो किन्होंने बोला कि स्टेशन जाओ? एम्बेसी ने हमसे बोला था कि वहाँ पे एक ट्रेन खड़ी है, उसमें बोगी उन्होंने अलॉट किया है, तो आप उसमें जाके बैठ सकते हो, वो आपको बैठने देंगे। और उन्होंने वहाँ से स्टेशन जाने के लिए हमें ट्रक भी करवाया था, लेकिन जब हम स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे ट्रेन में हमको किसी ने नहीं चढ़ने दिया, और वो ट्रेन चली गई, लेकिन हम स्टेशन पे ही थे, हमारे पास तो कुछ क्या कि वो स्टेशन पे कोई भी भारत दूतावास का मौजूद था या यूक्रेन के कोई फौज मौजूद थी जो इस दिक्कतों का आपको निवारण करे, या किसी ने कोई आपकी मदद करी कि स्टेशन पहुंचने के बाद आप कह रहे हो ट्रेन चली गई, तो फिर आपने कैसे क्या किया? जब दूसरी बार सब बच्चों को निकाला तब एम्बेसी से कोई आया था, बट पहली बार एम्बेसी से कोई भी नहीं आया था, और वहाँ पे कर्फ्यू लग गया था। हमें सैटरडे को भेजा गया था और वहाँ पे मंडे तक का कर्फ्यू था। तो हम लोगों ने किसी तरह एक टैक्सी वाले, यूक्रेनियन ही था वो, उससे बात करी, उसने मतलब उसने हमारी बहुत हेल्प करी, तो वो हमें किसी तरह कर्फ्यू में वापस एम्बेसी छोड़ के आया। अच्छा, तो ये जो वहाँ पे स्टेशन पे आपने पूरी रात काटी कि कितने दिन काटे वहाँ पर? नहीं, मैं वापस आ गई थी क्योंकि मुझे डर लग रहा था स्टेशन पे, तो इसलिए हम क्या स्टेशन पे कोई नहीं था? स्टेशन पे लोग थे, लेकिन स्टेशन भी सेफ नहीं था। अगले दिन वहाँ पे शेलिंग हुई थी स्टेशन पे भी। अच्छा, तो ये बताइए कि मुझे ये भी सुनने में आया है कि जो इंडियंस की बसें वहाँ पे बॉर्डर तक जाती थी, वहाँ यूक्रेन के जो नागरिक थे उन्होंने रोका, और जैसा कि एक्सपीरियंस और बच्चों ने बताया है कि 10 किलोमीटर वो पैदल चल के गई, और 10 बच्चों पे 2 इंडियंस को भेजते थे, 10 यूक्रेन 2 इंडियन। क्या यहाँ तक ये बात सच है? देखिए, मुझे भी ऐसा सुनने में आया था कि पोलैंड बॉर्डर पे ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं हंगरी बॉर्डर गई थी तो वहाँ मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट उन्होंने यूक्रेनियन को रोक के हम इंडियन स्टूडेंट्स को पहले निकाला। अच्छा, हंगरी बॉर्डर पे जो यूक्रेन को रोक के इंडियंस ज़्यादा भेजे, लेकिन पोलैंड बॉर्डर पे दिक्कतें थी। मुझे ऐसा सुनने में आया है, मतलब मुझे पता नहीं है इसके बारे में ऐसा। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस किया आपने? एक बहुत बड़ी जंग जीत के आप भारत देश वापस आई हो, अपने परिवार से मिली हो, इतनी मुसीबतें झेली आपने, कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या क्या अनुभव प्राप्त किया आपने वहाँ पे? बस यही है कि अब अगर कभी भी सायरन की आवाज़ सुनाई देती है एम्बुलेंस की, तो ऐसा लगता है कि बस अभी बॉम्ब गिरने वाला है, बंकर में भागो, बस यही सब चलता है दिमाग में। अच्छा, जब वहाँ बॉर्डर पे आप बॉर्डर क्रॉस हुई, किस बॉर्डर से आप आए हो? लोनिया बॉर्डर हंगरी में है। अच्छा, लोनिया बॉर्डर से जब आपने क्रॉस किया और वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ी, तो उस फ्लाइट में क्या इंडिया का कोई मंत्री था या कोई इंडियन एम्बेसी का था? कोई लोग मिले आपको? फ़्लाइट में नहीं मिले, बट जब हम एयरपोर्ट पे उतरे तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से कोई था वहाँ पे। मुझे पता नहीं है मतलब उनका नाम, बट कोई था वहाँ पे। निकल के अपने बॉर्डर क्रॉस किया और अपने इंडिया में वापस आई और अपने मम्मी पापा को वहाँ देखा, वो अनुभव थोड़ा सा बताइए मुझे। इट वॉज़ लाइक अ साई ऑफ रिलीफ कि हाँ, अब सब सेफ है, अब हम घर वापस आ गए हैं। तो अब आगे का क्या होगा पता नहीं, बट अभी के लिए तो सेफ है जो है। आपको क्या लगता है कि अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है, जो कि कभी भी तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है, अगर ये चीज़ नहीं हुई, सब कुछ सही रहा, जो कि हम सब चाहते हैं कि युद्ध ना हो, तो क्या वापस यूक्रेन जाना पसंद करेंगे आप? जी, वो तो जाना पड़ेगा, मतलब क्योंकि मेरी डिग्री अभी कंप्लीट नहीं हुई है, सो इसलिए। क्या वहाँ की गवर्नमेंट ने कुछ बताया कि जो आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, ये वॉर का समय चल रहा है, आगे ये इसको करा जाएगा, ये जो आपका नुकसान हुआ है वो आगे भरपाई होगी उसकी, ऐसा कुछ दिए संदेश उन्होंने बच्चों को?
अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। अभी हमारा कॉलेज टेम्पररी 12 मार्च तक क्लोज्ड है, तो 12 मार्च के बाद अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो अलग बात है। अभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। चैनल के माध्यम से आप भारत सरकार से क्या रिक्वेस्ट करना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं? बस यही है कि लाइक इंडियन एम्बेसी को हमारी हेल्प बॉर्डर के इस पार करनी चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें इवैक्यूएशन फ़्लाइट्स भेजनी चाहिए, क्योंकि ऑफ़ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट वो हमें खाना प्रोवाइड कर सकते थे और वो हमें ट्रेन तक चढ़ने में हेल्प कर सकते थे। अगर ट्रेन नहीं तो एटलीस्ट वो हमें बस कर सकते थे कीव से निकलने के लिए। कि बॉर्डर के इस पार तो उन्होंने सबने बहुत सपोर्ट किया, तो बस यही है। जैसा कि देखा आपने कि आकांक्षा शुक्ला मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस समय यूक्रेन से आई हैं और बहुत मुसीबतों का सामना किया है उन्होंने, और वो सिर्फ यही कहना चाहती हैं कि भारत सरकार को बॉर्डर के उस तरफ भी एटलीस्ट खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सोने की व्यवस्था है। ये कि कहना आसान नहीं है, बहुत हैवी सेलिंग हो रही है, बहुत हैवी लड़ाई छिड़ी हुई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, सारा विश्व जानता है इस बात को। लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चों की मांग है कि हमें बॉर्डर के उस पार भी हमारी मदद की जाए और हमें जल्द से जल्द सेफली अपने घर तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन सूरज के साथ दिवाकर पाठक, भारत A to Z से।